राहुल गांधी बोल रहे हैं कि बेकार है, हम लोग पांचों जीत गए। पांचों का पांचों भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के भगीरथ प्रयास से विकास की गंगा जो घर घर तक पहुंच रही है, हमारे विकास पुरुष के नाम पर देश के लोग इतने खुश हैं, गरीबों ने अपना मसीहा मान रखा है। पांचों की पांचों सीट जीतेंगे। अशोक गहलोत बोलते हैं कि ईडी को आप लोगों ने जोपड़ बना कर रख दिया है। अच्छा देखिए, जो भी बोल रहे हैं तो क्या वैसे भ्रष्ट लोगों को, जो इस स्वतंत्र इकाई है जो काम करती है कानून के दायरे में आकर कानून की रक्षा के लिए, जनहित में, देश हित में, कानून के हित में काम करने वाली संस्था को क्या ये लोग आरोप जो लगाते हैं तो क्या भ्रष्टाचार करने का सबको छूट दे दी जाए और देश का कानून सबके लिए अलग अलग हो? और जो बड़े ओहदे पर बैठे हैं, देखिए प्रारंभ से आज़ादी के बाद से ही कांग्रेस के स्वभाव में भ्रष्टाचार, अत्याचार रहा है। आरजेडी जदयू के स्वभाव में, संस्कार में सिर्फ सत्ता रही है और सत्ता के माध्यम से भ्रष्टाचार करना, गरीबों के हक को लूटना, अत्याचार करना, कानून को नहीं मानना और भ्रष्टाचार के माध्यम से अपने लिए धन को इकट्ठा करना। क्यों? कानून लोग तोड़ता है तो ये कानून तो जाएगी ना। क्यों डर लग रहा है? अगर कोई निर्दोष है तो कानून से क्यों डर लग रहा है? और ईडी हो, सीबीआई हो, जो भी हो, वह एक स्वतंत्र इकाई है, वो अपना काम करती है। तो उसमें जो कह रहा है इसका मतलब है कि वही बात होता है कि चोर के दाढ़ी में तिनका, वही तिनका कांग्रेस के लोगों को है, आरजेडी के लोगों को है, जदयू के लोगों को। बिहार में क्या हो रहा है सर? मंदिर में जो दुर्गा जी का मूर्ति को पत्थर चलाते हैं लोग, कम्युनल वायलेंस लगातार मुजफ्फरपुर, छपरा। देखिए, बिहार में नीतीश जी और तेजस्वी जी वोट के लालच में तुष्टीकरण को इस तरह से बढ़ावा दे दिए हैं कि हिंदू के देवी देवताओं पे प्रहार हो रहा है, हथौड़ों से प्रहार हो रहा है, अपशब्दों से प्रहार हो रहा है, गालियां दी जा रही है। और कार्रवाई भी किस पे होती है? जो निर्दोष लोग हैं। दोषी कोई भी हो उस पर कार्रवाई हो तो ठीक हो, लेकिन पहचान करके जानबूझकर तुष्टीकरण करते हुए एक धर्म के मानने वाले लोगों को प्रताड़ित करना, एफआईआर करना, नीतीश जी, तेजस्वी जी, आपको बहुत महंगा पड़ेगा। कभी दुर्गा को गाली देते हैं, कभी राम को देते हैं, कभी कृष्ण को देते हैं, कभी अपने देश के महापुरुषों को देते हैं। क्या है ये सब वोट की लोलुपता के कारण ये लोग समाज को और देश को बदनाम भी कर रहे हैं और बर्बाद भी कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश के लोग एकजुट होकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और भारत के वैभव की प्रकाष्ठा तक पहुंचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों के साथ इस देश की जनता है। टीएमसी सांसद को 31 तारीख को बुलाया गया है, जो दुबे जी ने आरोप उन पर लगाया था, उसको देखते हुए महुआ मोर्चा को। देखिए, ये सब जो बोलते हैं ना, सबको विचार करना चाहिए टीएमसी को कि टीएमसी के लोग क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, समझे ना? वो स्वयं करना चाहिए। बंगाल की स्थिति क्या है आप देखते नहीं हैं कि बंगाल की स्थिति क्या है, समझे ना? पहले बंगाल की स्थिति पर ममता बनर्जी विचार करे, जहाँ ना लॉ ऑर्डर है ना वहाँ कुछ है, और जिस प्रकार से होता है। हाँ, लालू जी बोलते हैं कि 24 में हम लोग 24 की 24 सीट भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार जीतेगी। वहाँ कोई भी सीट दूसरा यहाँ जीतने वाला नहीं है। 40 की 40 सीट 2024 में एनडीए जीतेगी और 2025 में भी भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी।